Hi dear my lovely viewers, welcome back to my YouTube channel. I hope you all are doing great और मैं भी ठीक हूँ. सो फ्रेंड, आज का जो मेरा टॉपिक है वो सिंगापुर की वाइड इन्फॉर्मेशन आज मैं आपको देने वाली हूँ. और इसके अंदर जो मैं कवर करूंगी वो यहाँ की आइटनरी, वीजा, फ्लाइट, जॉब. यस, आपने ठीक सुना है, जॉब्स क्या क्या है हम इंडियन के लिए और कैसे आपको वो मिल सकती है, ये सारा मैं आपको बताने जा रही हूँ. यहाँ की हिस्ट्री, यहाँ की नाइट लाइफ और भी बहुत कुछ, होटल, फूड ऑप्शन, ईच एंड एवरीथिंग. तो इसके लिए गाइज आपको मेरी वीडियो शुरू से लेकर एंड तक देखनी, कहीं भी स्किप मत करना. स्किप की तो वो इन्फॉर्मेशन अधूरी रह जाएगी. और जैसे कि आप सबको पता ही है कि मैं जून में सिंगापुर गई थी और मैंने काफ़ी सारी वीडियोस डाली थी सिंगापुर की. तो अगर आपने अभी तक नहीं देखी है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी और जाके जल्दी से उसे चेक कर लीजिए, देख लीजिएगा. और आपको अगर ये वीडियो मेरी जरा भी सी भी अच्छी लगती है ना तो गाइज इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना. और चलिए अब आगे मैं आपको बताती हूँ सारा कुछ. ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए आगे बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ. तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करते हैं वीज़ा की. तो वीज़ा आप दो तरह से अप्लाई कर सकते हो. नंबर वन, अगर कोई आपका रिलेटिव्स या कोई फ्रेंड सिंगापुर रह रहा हो तो आप उनके एड्रेस के थ्रू भी वीज़ा अप्लाई कर सकते हो और ये वीज़ा आपको कपल ऑफ आवर्स मिल जाएगा. और दूसरा तरीका होता है, अगर किसी आप ट्रैवल एजेंसी के थ्रू अपना वीज़ा अप्लाई कर रहे हो तो वो आपको 2 वीक बिफोर कर देना चाहिए. तो इसके लिए जो डॉक्यूमेंट्स आपके रिक्वायर्ड होते हैं वो होते हैं, नंबर वन, आपको आपका ओरिजिनल पासपोर्ट चाहिए होता है. पासपोर्ट होना चाहिए, 2 पिक्स चाहिए जो कि मैट फिनिश होनी चाहिए और 4.53 से 3.5 टू 4.5 mm होती है, जिसका जो बैकग्राउंड है वो वाइट होना चाहिए. और आपके पास होटल वाउचर चाहिए इसके लिए. फ्लाइट बुकिंग, जो रिटर्न आपका फ्लाइट टिकट्स होता है वो आपको चाहिए. और आपकी 6 मंथ की बैंक स्टेटमेंट चाहिए होती है. आपको आपकी सैलरी स्लिप इसमें लगानी होती है और वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म आपको फिल करना होता है. और ये जो फॉर्म वगैरह ये तो आपके ट्रैवल एजेंट कर देते हैं. तो ये जो कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं ये बहुत ज़रूरी होते हैं वीज़ा के लिए. और एक और बात मैं आपको बताना चाहती हूँ फ्रेंड, जब आपकी जो फ्लाइट लैंड करती है तो एक और चीज़ होती है, SG अराइवल कार्ड. मैंने बहुत बड़ी गलती की थी, मैंने ये पहले से ऑनलाइन फिल नहीं किया था. इसकी वजह से एयरपोर्ट पर मेरा बहुत टाइम वेस्ट हुआ था. तो आप ऐसी गलती मत कीजिए, आप पहले से ही फिल करके जाइए, बहुत इजी होता है. इसमें बस एक नॉर्मल सी डिटेल आपके बारे में होती है, वही फिल करनी होती है. अदरवाइज आप वहाँ जाके भी कर सकते हो, बट ऐसे क्यों, आप पहले से ही फिल करके जाइए. अब मैं आपको बताती हूँ कि कितनी कॉस्टिंग पड़ती है. वैसे तो अगर आप खुद से ऑनलाइन ही फिल खुद से कर रहे हो तो आपको जो सिंगापुर का वीज़ा है वो 28 समथिंग पड़ जाएगा, 2800 तक पड़ जाएगा. बट किसी ट्रैवल एजेंसी के थ्रू करवाते हैं क्योंकि उनको भी भाई कुरियर वगैरह का खर्चा होता है. तो 3000 से कोई 3000 लेता है तो कोई 3500 लेता है. तो 3000 से 3500 के बीच में आपका खर्चा आने वाला है अगर आप ट्रैवल एजेंसी से करवाते हो. और खुद से करवाते हो तो आपको 2800 का हो जाएगा. बट इसमें बहुत टेंशन होती है, इसलिए सारी टेंशन आप ट्रैवल एजेंसी को दीजिए. अब हम बात करते हैं फ़्लाइट की. तो फ़्लाइट अगर सबसे सस्ती आपको चाहिए तो चेन्नई एयरपोर्ट से आपको सबसे सस्ती मिल जाती है फ़्लाइट. 16,000 से 18,000 के बीच में आपको चेन्नई एयरपोर्ट से सिंगापुर की फ़्लाइट मिल जाती है. और अगर आप मुंबई या कोलकाता से करते हो तो 18 से 25,000 के बीच में आपको फ़्लाइट पड़ जाती है. और अगर आप दिल्ली से लेते हो तो अराउंड 25,000 से 30,000 तक पड़ जाती है फ़्लाइट. क्योंकि जब मैंने कराई थी, मैं जुलाई में गई थी फ़्लाइट, और जो मुझे उस टाइम पर फ़्लाइट पड़ी थी वो आप इमेजिन नहीं कर सकते, 35,000 में पड़ी थी गाइस. तो जो फ़्लाइट होता है ना, उनके जो रेट्स होते हैं वो डायनेमिक होते हैं, वो ये कभी भी फ्लक्चुएट होते रहते हैं, ऊपर नीचे होते रहते हैं. तो अब मुझे ही देखिए, 35,000 पे करके गई थी सिंगापुर. तो इसलिए सीज़न के अकॉर्डिंगली भी होते हैं. कई बार पीक सीज़न होता है, जैसे नवंबर दिसंबर में, एज यू ऑल नो, बहुत ही ज़्यादा हाई होते हैं. नवंबर दिसंबर जनवरी, जो भी क्रिसमस के नज़दीक जो डेट्स होते हैं ना, बहुत हाई रेट्स होते हैं फ़्लाइट्स के. फ्लाइट लैंडिंग के बाद आपको ज़रूरत पड़ती है सिंगापुर डॉलर की. तो वो आप मनी एक्सचेंजर में भी एक्सचेंज कर सकते हैं अपनी मनी. और अगर आप एयरपोर्ट पे करते हो तो वहाँ पर आपको बहुत कॉस्टली मिलेगी. तो मैं आपको यही रिकमेंड करूँगी कि हम किसी लोकल मार्केट से आप अपनी मनी एक्सचेंज करवा सकते हैं. और सिंगापुर में जो $1 की अभी जो चला है 65 से 70 तक का अभी जो रेट चला हुआ है एज ऑफ नाउ. और यहाँ आते हुए देखिए, एयरपोर्ट में वाईफाई होता है. आप अगर कोई कॉल वगैरह करनी है तो वाईफाई यहाँ पे कनेक्ट होता है. हर मॉल में, हर मार्ट में आपको वाईफाई अवेलेबल होगा. अगर फिर भी आप कोई सिम लेना चाहते हो तो आपको उसकी जो कॉस्टिंग पड़ेगी वो 500 तक होगी. लेकिन वाईफाई आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा हर जगह.
बात करते हैं ट्रांसपोर्टेशंस। तो ट्रांसपोर्टेशंस के लिए ये देखिए इस तरह से एक कार्ड बनता है। ये 7-Eleven में बहुत इजीली आपका बन जाएगा $10 में, और इसके थ्रू आप आराम से अपना सिंगापुर एक्सप्लोर कर सकते हो बहुत ही कम बजट में। और कहाँ आपके, अगर आप अपने होटल तक भी कोई गाड़ी या टैक्सी हायर करते हो तो बहुत बड़ा जो बिल है आपके ऊपर फटने वाला है। देखिए अगर आप होटल से ही अब टैक्सी हायर करके जाते हो तो $40 कहाँ $10 में आपका काम बन रहा है। ये कार्ड आपका मेट्रो में, बसेस में चल पड़ेगा और आप आराम से $10 में साइट सीन्स कर सकते हो आराम से। ट्रांसफ़र की कोई आपको ज़रूरत नहीं, मतलब कि ट्रांसफ़र ऐसे $40 $50 खर्चोगे, बेटर है ये कार्ड ले लीजिए। मेट्रो में आराम से आपको आपकी डेस्टिनेशन में पहुंचा देंगी। आप बाय बस जा सकते हो और यहाँ की बसेस भी बहुत अमेजिंग होती है। यहाँ पर मेट्रो से सफ़र करना बहुत ही इजी है, बहुत ही इजी है। अगर आपने दिल्ली की जो मेट्रो है उसमें सफ़र किया है ना तो आपके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं होने वाला। ये देखिए इस तरह से मैप बने होते हैं। जैसे मान लीजिए आप बे फ्रंट से जा रहे हो और आपने लिटिल इंडिया जाना, तो आपको ब्लू लाइन दिखाई दे रही है और ये हमें जाना है जैसे कि लिटिल इंडिया, तो ये लिटिल इंडिया का आपको ये ब्लू लाइन है तो ये दिखाई देती है। और जैसे मेट्रो में होता है सेम ऐसा ही होता है। और गाइस अगर ये आपका ये कार्ड ख़त्म हो जाए तो दोबारा आप इसे रिचार्ज करवा सकते हैं। पहली बारी में आपके पासपोर्ट की डिटेल लगती है, फिर आपको इजीली मिल जाता है। $10 से $20 तक आप इसे आराम से रिचार्ज करवा सकते हो और अपनी जर्नी आप एंजॉय कर सकते हैं ट्रेन में और बसेस दोनों में। तो है ना कितना इजी। तो चलिए फ्रेंड अब बात करते हैं यहाँ के होटल्स की। तो गाइज मैंने जिस होटल में स्टे किया था वो था मरीना बे सैंड्स, जो कि बहुत ही लग्जूरियस था और यहाँ पर रूम पर नाइट 80,000 थी। लेकिन जो यहाँ पर बजटेड होटल्स भी है वो स्टार्ट होते हैं आपके 10,000 से पर रूम पर नाइट होता है, जिसमें कि आपका ब्रेकफास्ट इंक्लूड होता है। और पहले से ही आपको ये पता होना चाहिए कि जो यहाँ के रूम्स होते हैं ना सिंगापुर में वो बहुत छोटे होते हैं। आपको बजट में हॉस्टल वगैरह ये बहुत ही बजटेड भी मिलेंगे जो जिनकी कीमत 4,000 कुछ होगी, लेकिन वो आपके लिए वर्थ नहीं होंगे। वो बहुत छोटे होंगे जिसमें कि सिर्फ आपका बेड ही एडजस्ट होता है। तो यहाँ के जो रूम्स वगैरह भी होते हैं सिंगापुर में छोटे छोटे होते हैं। लेकिन मैंने तो अपनी जर्नी बहुत इंजॉय की थी। मरीना बे सैंड इज़ अ बेस्ट होटल इन सिंगापुर, तो यू मस्ट विजिट देयर। तो फ्रेंड अब बात करते हैं आपकी आइटनरी की। तो डे फर्स्ट जो आपका है आइटनरी वो एयरपोर्ट से ही स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि एयरपोर्ट के पास ही ज्वेल एयरपोर्ट तक एक फ्री बस जाती है। और ये ज्वेल भी एयरपोर्ट का ही एक पार्ट है, जहाँ पर एक बड़े से मॉल में मैन मेड नेचुरल व्यू दिखता है। यहाँ पर आप अपना लगेज भी एक लोकल मतलब कि लॉकर में डिपॉजिट करवा सकते हो। लॉकर के लिए आपको 600 से 700 रुपीज़ स्पेंड करने पड़ सकते हैं। इसके साथ ही यहाँ पर टिकट्स भी होती है 3 से वो 5,000 तक मिलती है। सब टू ये कि आप कौन सी एक्टिविटीज़ यहाँ पर ले रहे हो ज़रूर। और ये भी ज़रूरी नहीं है गाइस कि आप उसी दिन ही इसे ऐड करें अपनी आइटनरी में। आप अपने जो आपका लास्ट डे हो आप अपनी आइटनरी में इसे ऐड कर सकते हैं लास्ट डे भी, क्योंकि क्या पता आपकी फ़्लाइट रात की हो। और अगर ऐसा है तो फिर उस दिन तो आपको डायरेक्ट अपने होटल में ही जाना चाहिए और जिस दिन आपका लास्ट डे हो उस दिन यहाँ पर इसे एक्सप्लोर करना चाहिए। डे 2 9 बजे आप शुरुआत करते हैं सेंटोसा से। आप सेंटोसा आइलैंड मेट्रो की जगह केबल कार से भी जा सकते हैं, जिसकी वन साइड कॉस्ट लगभग 1,000 है। और आपको केबल कार से सिंगापुर के शानदार व्यू देखने को मिल जाएंगे। यहाँ जाने के बाद आपको एक हैप्पी सी एक अलग सी दुनिया दिखेगी, जिसमें सबसे पहले आप यूनिवर्सल स्टूडियो एक्सप्लोर करेंगे, जिसकी कीमत 5,000 से 6,000 पर पर्सन होगी। ये महंगा ज़रूर है बट पैसे वसूल है। यहाँ पर काफ़ी कुछ है एक्सप्लोर करने के लिए और आपका हाफ डे यहाँ पर लग जाएगा। आप एक्टिविटी एंजॉय करने के बाद भी बहुत जगह जा सकते हैं, जैसे सी एक्वेरियम में आप जा सकते हैं जिसकी कीमत 3,000 के बीच में है। और आप इवनिंग में विंग्स ऑफ टाइम को देखने भी जा सकते हैं, जिसकी शानदार फायरवर्क आपको ज़रूर पसंद आएगा। इस शो की जो कीमत है 1,000 से 1,200 रुपये तक आपको देना पड़ सकता है। लंच और डिनर के लिए विंग्स ऑफ टाइम के ठीक सामने ही इंडियन रेस्टोरेंट है और 600 से 700 तक थाली ले सकते हैं। डे 3 में लगभग 9 से 10 बजे के बीच आप गार्डन बाय द वे की मेट्रो पकड़कर सीधे गार्डन बाय द वे पहुंच जाएंगे। गार्डन बाय द वे में आप क्लाउड फॉरेस्ट और फ्लावर डोम देखने के लिए आपको मिल जाएगा, जो कि ह्यूमन क्रिएशन है और बिल्कुल नेचुरल ही दिखता है। यहाँ घूमने में आपको लगभग 2 घंटे लग जाएंगे और यहाँ के टिकट्स के लिए आपको 2,000 से 3,500 तक स्पेंड करने पड़ सकते हैं। इसके बाद आप मरीना बे सैंड चले जाएंगे और मरीना बे सैंड जो होटल है वो वहाँ पे बहुत कुछ एंजॉय करने के लिए, जैसे वहाँ का इन्फिनिटी पूल है। मैंने तो वहाँ का इन्फिनिटी पूल बहुत ज़्यादा एंजॉय किया गाइस, बहुत ही। सो गाइस जो मरीना बे सैंड है ये बहुत बड़ा है, तो यहाँ पर लिफ्ट है, जैसे
टावर 1, टावर 2, ईच एंड एवरीथिंग लाइक दिस। तो आप वही इजीली बहुत अच्छे से मैनेज कर सकते हो। और सिंगापुर इज़ वेरी सेफ फॉर गर्ल। आप सोलो ट्रैवलिंग कर सकते हो। तो चलिए अभी हम आर्ट म्यूजियम देखते हैं यहाँ का। और आर्ट साइंस म्यूजियम में भी एक्सप्लोर करने को बहुत कुछ है। आर्ट साइंस म्यूजियम की जो टिकट प्राइस है वो 2000 से 3000 के बीच में है। आप यहाँ पर फोटो सेशन करवा सकते हैं। यहाँ जितनी भी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स आपको दिखाई दे रही है, आप यहाँ पर फोटो शूट करवा सकते हैं और बहुत कुछ एंजॉय कर सकते हैं गाइज। अगर आप लोग चाहते हैं कि आप मरीना बे सैंड में जो आर्ट साइंस म्यूजियम है वहाँ पर कुछ एक्टिविटीज़ नहीं करना चाहते, तो आप यहाँ पर फोटोज़ वगैरह खिंचा कर ही एंजॉय कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक्सप्लोर करने के लिए वैसे बहुत कुछ है और बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा नॉलेजेबल है। और ये सामने जो आपको ये एप्पल टाइप दिख रहा है, एप्पल रेस्टोरेंट है यहाँ पर, आप इसके साथ भी अपनी फ़ोटो शूट करके अपने जो आपकी जो दिनचर्या है उसको एंजॉय कर सकते हैं, अपने डे को एंजॉय कर सकते हैं। और आपको आप बहुत अम्यूज़ होने वाले। इसी के ही पीछे जब आप जाओगे तो आपको बहुत कुछ एक्सप्लोर करने को मिलेगा। बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, मॉल, ये सारे मरीना बे है। अब ऐसा नहीं हो सकता कि हम मरीना बे आए और मरीना बे सैंड्स ना जाए। और ये देखिए ये है हमारे मरलॉइन। और यहाँ पर तो जब आप सिंगापुर आए हैं तो यहाँ तो फ़ोटो शूट करना और यहाँ जाना तो गाइस बनता ही है, वरना कैसे पता चलेगा कि आप सिंगापुर में हैं। तो आप इसी की जो एप्पल डॉट रेस्टोरेंट देखा था, इसी के साथ ही मरीना बे के साथ ही है ये हमारा मरलॉइन। और यहाँ आइए और फ़ोटो शूट कराइए, मेरी तरह खूब सारी रील्स बनाइए। ये है सैम्बल जिससे पता चलता है कि आप लोग सिंगापुर में आए हो। तो यहाँ पर फोटो शूट कराइए और काफ़ी इंजॉय कीजिए। बात आसपास की स्ट्रीट में आपको नाइट लाइफ भी देखने को मिलेगी जो कि बहुत ही शानदार होती है। डे 4 में आप एक बार फिर से सेंटोसा आइलैंड जाएंगे। सेंटोसा में एक्सप्लोर करने के लिए बहुत कुछ है। 10 बजे हार्बर फ्रंट मेट्रो से फ्री सर्विस लेकर आप सेंटोसा पहुंचोगे। आप 1500 रुपीज़ देकर मैडम टुसाड जा सकते हो। अगर आप यहाँ नहीं जाना चाहते तो वाटर पार्क जा सकते हो। 3-4 बजे के आसपास बंजिंग जंपिंग और जाइंट स्विंग जैसी एडवेंचर एक्टिविटीज़ आप कर सकते हो। और अगर आप सिंपल स्विंग्स करना चाहते हो वो 6000 आपको रेट पड़ जाएगा। और अगर बंजिंग जंपिंग और जाइंट स्विंग करेंगे तो आपकी जो कॉस्ट आने वाली है वो 10,000 तक है। आपको ये थोड़ा कॉस्टली तो होगा ये जो एक्टिविटीज़ है, बट आपको नेक्स्ट लेवल का मज़ा आने वाला है। और बंजिंग जंपिंग से अगर आपको डर लगता है तो आप बीच एंजॉय कर सकते हो। सेंटोसा आइलैंड में ही एक बीच है, वहाँ पर आप फुल ऑन एंजॉय कर सकते हो, वहाँ बैठ सकते हो और उसके साथ ही रेस्टोरेंट वगैरह भी है। फ्रेंड्स, आपको क्या पता है सेंटोसा में बस ट्रेन सब फ्री है। आप यहाँ पर फ्री में सेंटोसा आइलैंड एक्सप्लोर कर सकते हो। और आप सेंटोसा से निकलने के बाद आप इवनिंग में चाइना टाउन जा सकते हैं, जहाँ बहुत सस्ती तो नहीं पर पूरी सिंगापुर से सबसे सस्ती शॉपिंग मिल सकती है। तो आप यहाँ पर शॉपिंग कीजिए। 5 में आप जू पार्क एक्सप्लोर करोगे और यहाँ पर आपका कम से कम हाफ डे लग जाएगा। और इसके बाद आप रिवर वंडर भी जा सकते हैं। कुल मिलाकर फुल डे ट्रिप आपका हो जाएगा और आपका खर्चा 5000 से 6000 तक आ जाएगा। आप सिंगापुर के लिटिल इंडिया में शॉपिंग करने ज़रूर जाइएगा। यहाँ पर आपको एकदम इंडिया वाला फील आने वाला है। अगर आपको अपने डियर वंस के लिए स्वेनियर लेनी है तो आप यहाँ से ले सकते हैं। उसके बाद अगर आपको व्यू एंजॉय करना है तो सिंगापुर फ्लायर में कीजिए, जिसकी कीमत है 2500। और अगर आप एक रोमांटिक डेट चाहते हो तो उसको भी आप एंजॉय कर सकते हैं 25,000 रुपये में। 6 में आप आई स्काई, नाइट सफारी, स्काई लाइन व्यू ये सब एंजॉय कर सकते हैं। जॉब की बात करें तो यहाँ पर जॉब की बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, बट इसके लिए जो आपका प्रोफाइल है वो बहुत अच्छा होना चाहिए। यहाँ की इकोनॉमिक सर्विसेज इंडस्ट्री मैन्युफैक्चरिंग पर यहाँ की इकोनॉमी है जो डिपेंड करती है, बिकॉज एग्रीकल्चर यहाँ पर ना के बराबर है। आईटी का, केमिकल का यहाँ पर बहुत बड़ा रोल है। और बिजनेस अगर आप यहाँ करते हैं तो वो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होने वाला है। अब बात करते हैं यहाँ पर घूमने का। तो घूमने के लिए आप कोई से भी मतलब कि मंथ में आ सकते हैं, सभी मंथ बहुत अच्छे होते हैं, बट स्टिल दिसंबर से जुलाई तक का मंथ यहाँ पर बहुत अच्छा माना जाता है। आपको कुछ टिप्स दे देती हूँ। अगर आप सिंगापुर एक्सप्लोर करने जा रहे हो तो ये बातें आपने अपने माइंड में ज़रूर बिठा लेनी है। सबसे पहले तो बुकिंग एवरीथिंग इन एडवांस। आप जब भी सिंगापुर जा रहे हो तो सब कुछ आपने एडवांस में बुकिंग करवा लेनी है। और दूसरा है अवॉइड शॉपिंग वहाँ पर बहुत ज़्यादा महंगी होती है गाइस, इसलिए बेटर है कि थोड़ी सी शॉपिंग आप अवॉइड कीजिए। हाँ, अगर आपको करनी है तो कुछ सस्ती मार्केट है, जैसे आपकी बुकीज होगी है
लिटिल इंडिया है और आपका चाइना टाउन है, यहाँ से आप कुछ सोवेनियर अपने डियर वंस के लिए ले जा सकते हो। नाइट लाइफ इज नॉट लाइक थाईलैंड। यहाँ पर जो नाइट लाइफ होती है वो थाईलैंड की तरह नहीं होती। जैसे अगर आप ये एक्सपेक्टेशन करोगे कि थाईलैंड जैसी नाइट लाइफ आपको सिंगापुर में मिल जाएगी, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला। ये सिंपल ही नाइट लाइफ होती है, जैसे आप रेस्टोरेंट में बैठ गए, ये बस, इससे ज्यादा नहीं होगा कुछ। एंड यूज 7-Eleven फॉर डेली नीड्स थिंग्स के लिए आपको 7-Eleven यूज करना है। यहाँ पर आपको काफी सस्ता मिल सकता है एज कंपेरिजन टू मॉल वगैरह से अगर आप शॉपिंग करोगे। यूज अ ग्रैब ऐप फॉर टैक्सी बुकिंग। टैक्सी बुकिंग के लिए आपने सिंगापुर विजिट करने से पहले ग्रैब ऐप वो आप डाउनलोड कर लीजिए टैक्सी बुकिंग के लिए। उसके बाद हम बात करते हैं यूज क्लुक ऐप फॉर टूरिस्ट अट्रैक्शंस। जो भी यहाँ पे टूरिस्ट अट्रैक्शन थिंग्स है ना, उसके लिए आप एक क्लुक ऐप्स भी डाउनलोड अपने फोन में कर सकते हैं, ताकि आपको पता चले अगर आपने ट्रैवल एजेंट से नहीं करवाया और खुद से जा रहे हो तो आपको एक क्लुक ऐप अपने फोन में डाउनलोड कर लेना है। उसके वियर एंड कैरी लाइट क्लॉथ्स। आपको वहां पर चाहे मतलब कि गर्मी ही होती है वहां पर और ठीक होता है, तो आप लाइट क्लॉथ ही ले जाइए, थोड़े हल्के फुल्के, ज्यादा हैवी ये चीजें ना ले जाइए। उसके बाद ऑलवेज कीप पासपोर्ट विद यू। हमेशा अपने साथ पासपोर्ट रखना है। सेफ प्लेस, जैसे कि आप सबको पता है कि क्योंकि मैं वहां पे खुद विजिट करके आई हूँ, एक सोलो ट्रैवलर की तरह मैं वहां गई थी, तो जो सिंगापुर है वो आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा सेफ है। चाहे आप गर्ल हो या सोलो ट्रैवलर जा रहे हो तो डरने की कोई बात नहीं, बट फिर भी अपनी सेफ्टी आपके हाथों में रहती है, फिर भी थोड़ा अवेयर रहना पड़ता है। इंश्योरेंस इज नॉट मैंडेटरी, लेकिन फिर भी अगर आपको करना है तो इट्स अप टू यू। एंड होटल लोकेशंस है जो बेस्ट वो है चाइना टाउन है, लिटिल इंडिया है, यहाँ पर क्लैट की है और आपकी क्वे है, यहाँ पर आपकी जो लोकेशन है वो बेस्ट है। कोविड सर्टिफिकेट इज नॉट रिक्वायर्ड। यू कैन टेक पैकेजेस। जब भी आप सिंगापुर जाओ तो ट्रैवल एजेंट के थ्रू ही अपना पैकेज करवा के जाए, खुद से ज्यादा शाने मत बनिएगा। एंड कैरी कैश विद यू। आपको हमेशा अपने साथ कैश रख में मैं आपको यही कहूंगी कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब माय चैनल, मेरी वीडियो को शेयर कीजिए और मैं जल्दी मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।